नमस्कार बंधुओं, आज आचार्य शुक्ला यूट्यूब चैनल में आपका पुनः शुभ स्वागत है। बंधुओं, आज के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और बिल्कुल जीवन के जो परीक्षित और परीक्षार्थ शब्दों का आज मैं अनुकरण करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है जीवन को कलंक रहित जीना। अगर बंधुओं जीवन को कलंक रहित जीना है अगर आपको, तो आपको करने पड़ेंगे 5 उपाय। 5 उपाय भी अगर आपको सुनना है, करना है, तो उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये 5 जो जीवन के संकल्पित चरण हैं, ये आपको समझ में आ जाएंगे कि निष्कलंक जीवन जीने के लिए हमें 5 उपाय क्या करने हैं। अगर मित्रों इन उपायों को और इन विचारों को अगर आप अपने ऊपर में, अपने अंदर में और अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन निष्कलंक और मुस्कुराहट भरा और आनंद भरा होगा। क्योंकि जीवन में कलंक अगर लग जाए तो जीवन नरक व्यर्थ हो जाता है। और अगर जीवन में कभी किसी प्रकार कोई लंक नहीं है, कोई कलंक नहीं, कोई लांछन नहीं है, तो जीवन आनंदमय, सुखमय व्यतीत करने का एक बहुत बड़ा अवसर आप हम सबको प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, ये शास्त्रों में बड़े ढंग से निचोड़ के एक शब्दों को जोड़ करके, अनुकरण करके और थोड़ी सी ही परिभाषा में मैं आपको ये बड़ी जीवन की कहानियां और जीवन के सार्थक विचार आप सबको समझाना चाहूंगा और आपके दिल में, मन में उतारना चाहूंगा। ये 5 उपायों से, 5 विचारों से आप चाहें तो अपने जीवन को बिल्कुल सार्थक, पवित्र और निष्कलंक बना लें। पहला विचार, आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई मन से विचारधारा किसी के प्रति बुरा ना निकले। अगर आपकी विचारधारा कहीं किसी के प्रति बुरी निकल गई, गलत विचारधारा निकल गई, तो आपके जीवन में कलंक की प्रथम सीढ़ी प्रारंभ हो जाती है। दूसरा बंधुओं, कि आपको किसी की निंदा, किसी का मजाक और किसी के लिए अशब्द प्रयोग नहीं करना है। अगर आप इन शब्दों से भी बच जाते हैं, इस प्रक्रिया से भी बच जाते हैं दूसरे चरण में, तो आपको निष्कलंक जीवन के लिए दूसरी सीढ़ी में आप प्रवेश कर जाते हैं। बंधुओं, अगर तीसरी सीढ़ी की मैं बात करूंगा तो यह है कि आप किसी के धन को, किसी की दौलत को, किसी की बढ़ोतरी को और किसी के ऊंचाइयों को और किसी के जीवन में सफलताओं पे कभी ईर्ष्या नहीं करना, जलन नहीं करना। जब ईर्ष्या जलन आप नहीं करोगे तो ये आपकी तीसरी पीढ़ी भी और तीसरी सीढ़ी भी आपको प्राप्त हो जाती है, जिसे हम कहते हैं निष्कलंक जीवन से जीने के उपाय। चौथी सीढ़ी का नाम आप सुन लीजिए। अगर चौथी सीढ़ी भी आपको चाहिए तो आपको चाहिए कि चोरी, डकैती और किसी भी प्रकार से छल कपट से कमाया हुआ धन अपने घर में नहीं लाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप चौथी सीढ़ी में आप प्रवेश कर जाते हैं, जो निष्कलंक की ओर जा रही है। अगर बंधुओं 5वीं सीढ़ी की बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है कि किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। जब आप किसी की भलाई के लिए सही कदम उठाओगे, भलाई का अर्थ क्या है, किसी भी गरीब कन्या के विवाह में अपना पूरा सहयोग करना, तन मन धन। किसी भी गरीब के बीमारी में अपना तन मन धन से सहयोग करना। किसी भी गरीब व्यक्ति के, असहाय व्यक्ति के अगर घर नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, उसके लिए पूरी मदद करना जिस लायक आप हो। तो यह भी आपके लिए जीवन में सबसे बड़े संकल्प की ओर लेके जा रहा है, जिस संकल्प का नाम है निष्कलंक जीवन जीने का आनंद। अगर बंधुओं
आप ये चौथे में भी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि चौथी सीढ़ी जो आपने बताई है उसका अर्थ अगर आप समझोगे तो मैं यही कहूंगा कि आपको पितृभक्त बनना है, मातृभक्त बनना है और अपने मित्र भक्त भी बनना है। क्योंकि जो व्यक्ति पितृभक्त, मातृभक्त और इसके बाद मित्र भक्त और जीवन में इस धरा के भक्त बनना, यह अगर सीख लिया तो वह व्यक्ति का जीवन निष्कलंक, निष्पाप वह जीवन को जिएगा और सारे जीवन के सुखों का भोग करेगा और यहाँ तक कि वह करते हुए अपने पीढ़ी दर पीढ़ियों को भी वैसी पद्धति में चला के जाएगा। क्योंकि जो तू बोए बबूल तो आम कहां से आए। बंधुओं मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि हम आम ही बोए तो आपको 101% आम के फल से और आम के पेड़ से आम का फल ही प्राप्त होगा और बबूल के पेड़ से कांटे ही प्राप्त होंगे। अगर जीवन में अच्छाइयों को लेकर के अगर हम जीते हैं तो आपका रामचरितमानस जैसे जीवन होना चाहिए। आपका सुंदर कांड कैसे स्वभाव होना चाहिए। सुंदर कांड जैसे स्वभाव में अगर आपको जीना है तो आपको हर अपने जीवन के बुरे विचारों को छोड़ करके अच्छे विचारों में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए, अगर आपको सार्थकता की ओर बढ़ने के लिए, अगर परम पिता परमेश्वर का भी किसी प्रकार से अगर आपको अनुसरण प्राप्त हो जाए तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। बंधुओं, इन वीडियो में केवल मैं आपको सूक्ष्म रूप में यही बताता हूं हर समय कि आप अपने जीवन को, अपने जीवन के हर परिभाषा को, अपने जीवन के आनंद को और अपने जीवन के हर एक सुख को कभी खोने मत दो। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। अगर आज यह मनुष्य जीवन, अगर मनुष्य आपको जन्म प्राप्त हुआ है तो मुझे लग रहा आपके जैसे कोई भाग्यशाली पुरुष या स्त्री या मानव जाति नहीं है। क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति हर एक जन्म में क्या क्या जन्म प्राप्त करेगा यह तो 84 लाख योनियां ही बताती हैं। लेकिन अगर आप मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिए हैं तो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद आपसे कौन कौन उम्मीद और क्या क्या एक विचार परमात्मा चाहता है। उम्मीद और विचार यह दोनों एक ही परिभाषा है। क्योंकि परमात्मा कभी भी अपने भक्त को जब भेजता है इस धरा में तो आपके कई तरह के संकल्प परमात्मा की ओर बढ़ चलते हैं और परमात्मा उन संकल्पों को धीरे 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 एक एक करके सिद्ध करते चले जाते हैं। लेकिन जब तक आप पिता परमेश्वर में विश्वास नहीं करोगे, मातृभक्ति में विश्वास नहीं करोगे, पितृभक्ति में विश्वास नहीं करोगे, यहाँ तक कि मित्र भक्ति में भी अगर विश्वास नहीं करोगे और धरा में भी विश्वास नहीं करोगे तो आपको सुख चैन कहीं पर भी प्राप्त नहीं होगा। बंधुओं, अगर आप एक परिवार में रहते हैं और छोटे से गृहस्थ जीवन में भी अगर आप रहते हैं, अगर पत्नी, बच्चे, माता, पिता और सारे परिवार के जो लोग हैं अगर उनमें आप प्रेम से और विश्वास जगा के नहीं रहते हैं तो आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं प्राप्त होगा। ना तन से लाभ होगा, न मन से लाभ होगा, न धन से लाभ होगा और आपके यहाँ किसी प्रकार की स्थिर लक्ष्मी स्थिर नहीं हो सकती है। वो केवल चंचल लक्ष्मी आपको दिखेगी कि हम कमाए कहां चला गया। बंधुओं, अगर ये सब कुछ प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है? अपने जीवन को निष्कलंक बना करके, सार्थक बना करके और परमात्मा की शरण में लगा दो। और जब परमात्मा की शरण में इस भक्तिमय जीवन को लगा दिए तो आपके जीवन में हर तरह से समृद्धि कारक और जीवन में प्रसन्नता कारक आपके जीवन में यह सब खुशियां प्राप्त होती रहेंगी और उन खुशियों से आप अपने जीवन को जिएंगे और भक्तिमय रस को खूब शाम सुबह पिएंगे। अगर भक्ति रस को पीना है तो आपको भक्ति में लीन हो जाना है। क्योंकि यह कलंक अगर जीवन में लग जाता है तो मुझे लग रहा है उस जीवन में वह जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से काली। ध्यान दीजिए, ये चार चीजों को याद रखिए
कि वास्तविकता ये 4 चरण किससे बड़े हैं, किससे छोटे हैं। पहला चरण है जल। तो जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अगन से तेज है, कलंक का जल से काली। क्रोध जो है अग्नि से भी तेज होता है। क्रोध में हम हर एक अच्छाई को भूल जाते हैं और कुछ समय के लिए हम उस बुराई में प्रवेश कर जाते हैं जिसे कहते हैं राक्षस प्रवृत्ति, राक्षस रूप। तो अगर आप क्रोध को पी गए, क्रोध में अगर आप हंसना सीख गए और आनंदमय फायदा उठाना सीख गए, तो मित्रों आपके जीवन में किसी प्रकार कोई कमी नहीं रहेगी, न धन की, न तन की, न मन की, न सुख शांति की, न मित्र यारी की, और आपके जीवन में ऐसे ही खुशियां प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए अगर इस वीडियो में बड़े अच्छे से आप देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। और जो भी कुछ ऐसा है उसको इस वीडियो के द्वारा ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। कुछ अपने सुझाव टिप्पणियां कमेंट्स में लिखते जाएं, ताकि आपको बार बार अच्छे वीडियो प्राप्त हो जाएं और अच्छे वीडियो के द्वारा आपके जीवन के सारे संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। अगर इन वीडियो के द्वारा अगर आपके संकल्प सिद्धि की प्राप्ति अगर आपको हो गई, तो मेरा भी यह सजेशन देना और उपदेश देना सफल हो जाएंगे बंधुओं, मित्रों, क्योंकि मैं बहुत ही सूक्ष्म रूप में, बड़े सुचारू रूप से ये अपने अनमोल शब्दों को वहां रखता हूं, क्योंकि मुझे अष्टादश पुराणेषु, मुझे 18 पुराणों की व्याख्या करना और भागवत महाशास्त्र की व्याख्या करना वह बहुत भारी पड़ जाएगा बंधुओं। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही मैं कहूंगा, आप इसका अनुसरण कीजिए। और बस आज के लिए बस इतना ही। सबके लिए नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।